have Meenakshi Joshi with me, who's the business head of Triple X, title sponsors for CCL, and she's also a jewelry designer. Meenakshi, tell me, what do you enjoy more, Triple X or jewelry? They both are totally different. Zavidi Jewels is my baby and I'm working really hard on it. But Triple X is Sachin Joshi's baby and it has a level that I have to live up to and take it ahead. So it's another responsibility and I have to live up to it. So even that is something. Well, you guys are in semi-finals. What are your thoughts on that? It's brilliant. Sachin Joshi is playing really well and the entire team also is playing very well. I would love it if we play against Mumbai this time and win the game, hoping for the best. Well, all the very best. Thank you very much. And back to upstairs. Thank you. Thank you. और अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी खेल में भी थोड़ी सी गर्माहट आने वाली है। इंटरव्यूज में तो आ ही रही है, क्योंकि अब स्लॉग ओवर शुरू होने वाले हैं। फाइनल बेंड है। राजीव जो कि ज़बरदस्त रेपुटेशन बना चुके हैं इस गेम में, जिस तरह से 100 रन बनाए थे उन्होंने पिछले हफ्ते, ऐसा लगता है कि अगले 5 ओवर अगर उस तरह की बल्लेबाजी हो गई तो ये स्कोर 200 से काफ़ी आगे निकल जाएगा। सुदीप ने भी अच्छा अपना काम किया है। कैप्टन नॉक मैं मानता हूँ, 38 रन बनाए हैं 29 गेंदों में, और जब ज़रूरत थी टीम को बिल्कुल छोड़ संभाला, और साथ में रन रेट भी 130 के आसपास का रखा है, तो काबिल तारीफ है। जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स में अब मैं हूं दिवान सेन, मेरे साथ हैं अतुल वासन, और काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि बड़ा स्कोर यहां पे खड़ा कर पाएंगे कर्नाटका बुलडोजर्स, क्योंकि गौरतलब है कि पिछले 2 मैचेस में तेलुगु वॉरियर्स ने 150 से अधिक के टारगेट को 15 ओवर के अंदर हासिल कर लिया है। तो बहुत शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम है उनकी और बहुत मज़ेदार मैच होने वाला है। यहाँ से देखिए, अगर 10 रन प्रति ओवर भी चले जाएं तो 184, जो शायद तेलुगु वॉरियर्स के खिलाफ एक ऐसा स्कोर हो जिसमें कर्नाटका बुलडोजर्स को ज़रूर इस मैदान पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। जी हाँ, 2 हफ्ते पहले जब यहाँ पे मैच शुरू हुए थे तो लो स्कोरिंग मैं कहूँगा, अगर बाद के मैचेस को नज़र में रखा जाए, स्कोर्स 200 के पार पहुँच गए, पर 160-65 का स्कोर पार स्कोर माना जाता था T20 में, पर अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए, इसके लिए जाने जाते हैं पहली गेंद, तो कोई देखना नहीं है कि पिच क्या कर रहा है, कि गेंदबाज क्या करना चाह रहा है। नेचुरल स्विंग इतना जबरदस्त है कि कोई जरूरत नहीं। जी अतुल, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है पिकिंग अप फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट ऑफ, अनफिनिश्ड बिजनेस। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 33 गेंदों पे 111 नाबाद बनाए थे, 15 छक्के लगाए थे उस पारी में, और आज बिल्कुल पहले ही गेंद पे बड़ा छक्का। बहुत अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं, और उस मैच में जाहिर है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था। और बेस्ट स्कोर देखिए, 26 मैचेस खेल चुके हैं, 976 रन, तो बिल्कुल 1000 रन बनाने वाले हैं इस टूर्नामेंट में। बहुत ही जबरदस्त 300, ये बताता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है ये। 15 सिक्सेस इन द लास्ट मैच। यहाँ पे 1 रन लिया है, मैं कहने वाला था वरना कि शायद 1000 रन 4 गेंदों पे ही बना दे, क्योंकि उसी फॉर्म से गुजर रहे थे पिछले मैच में। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, क्योंकि आखिर के 4 मैच या 4 ओवर में अगर अधिकतर गेंद वो खेल सकें तो बहुत बड़ा स्कोर यहाँ पे बन सकता है। शाबाश शामी, शाबाश शाबाश बॉय, that's your ball. Glamour on and off the pitch in evidence at the Triple X Energy Drink CCL, powered by Parle 2020 cookies. इस गेंद पे एक और आक्रामक शॉट और भूल गए कि उनके रनर नहीं रहे इस बार, तो ओवर की समाप्ति 16 ओवर के बाद 145 पे 3।
हम हैं हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में, जहां पे थोड़ी सी गर्मी जरूर है मैदान पे, लेकिन धीरे धीरे जो क्रिकेट की गर्माहट है वो पूरी तरीके से सबके सर चढ़ के बोल रहा है। कर्नाटका बुलडोजर्स जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि इस ग्रुप ए को टॉप कर सकें, उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद 2 विकेट गिरे थे। उसके बाद एक अच्छी साझेदारी रही ध्रुव और सुदीप के बीच, और अब मैदान पे आए हैं राजीव। वो अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। 8 गेंदबाज यहां पे इस्तेमाल कर चुके हैं, कप्तान खुद अखिल, उन्होंने भी 2 ओवर किए हैं, लेकिन सबसे कारगर साबित हुए सम्राट। उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 1 विकेट लिया है। फिलहाल आदर्श, जिन्होंने अपना पहला ओवर बहुत किफायती डाला था। हल्की सी स्विंग नजर में आई और सुदीप बार बार भूल रहे हैं कि उनके पास अब रनर नहीं है, अब रनर राजीव के पास है। कहीं ना कहीं जहां जिस तरीके से यहां पे क्रिकेट और ग्लैमर का मिश्रण दिखाई दे रहा है अतुल, थोड़ी बहुत याद आ रही है शारजा के अर्ली डेज की। शारजा में शुरुआती दिनों में फिल्म स्टार्स जिस तरीके से पहुंचते थे, ग्लैमर और क्रिकेट का बहुत अच्छा समावेश देखने को मिलता था। और उसके पीछे पीछे फिर हमें पता है कौन लोग आ गए और फिर शारजा ही बंद हो गया। यही आशा करते हैं कि ये चलता रहे, सीसीएल का 5वां सीजन, और जबरदस्त तरह से पसंद किया है लोगों ने इसे। फिल्म एक्टर्स को भी बहुत लगाव है क्रिकेट से। और बोल्ड, बहुत बड़ा विकेट, ये है टर्निंग पॉइंट मैच का मेरे लिहाज से। और राजीव अपने 4th गियर में ही बल्लेबाजी करना चाहते थे, ऐसा होता नहीं है, क्रिकेट है, कई बार आपको संभल के खेलना पड़ता है। और अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आदर्श, और ये मुझे लगता है ये आप साफ देख सकते हैं कि कितनी खुशी है अब तेलुगु वॉरियर्स के खेमे में, और जानते हैं कि कितना बड़ा विकेट है ये। वो प्ले डाउन हुए, वही खड़े खड़े बॉल के करीब नहीं पहुंच पाए और दूर से शॉट लगाने की कोशिश में क्लीन बोल्ड। आदर्श एक काम यहां पे अच्छा कर रहे हैं कि ही इज पिचिंग द बॉल अप एंड दैट इज गिविंग हिम डिविडेंड्स। उनके लिए उनका दूसरा विकेट, राजीव गए 7 पे, 146 पे 4। What a bowling, second wicket for others. Wicket number 4 for Telugu Warriors. One Hyderabad, we won wicket. We won. We won. We won. तेलुगु वॉरियर्स के खेमे में थोड़ी बहुत खुशी, क्योंकि बहुत बड़ा एक विकेट उन्हें मिल चुका है, जिसके बाद जेके यानी जयराम कार्तिक बल्लेबाजी करने आए हैं। और वो मैदान पे इस वजह से उतरे हैं कि राजीव पिछले मैच के शतकवीर, इस बार वो जादू नहीं बिखेर पाए। अतुल, जैसा कि आपने कहा, ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि यहां से अगर ज्यादा रन नहीं बने तो हम जानते हैं, तेलुगु वॉरियर्स की टीम भी जानती है कि बहुत मजबूत बल्लेबाजी है उनकी। अब बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह से धूप पड़ रही है और विकेट बेहतर होता चला जाएगा, और शाम को बहुत बढ़िया बैटिंग विकेट बन जाता है, क्योंकि हल्की सी ओस के बाद बॉल स्किड करके बैट पे आती है। तो यहाँ पे अगर 180 के आसपास का स्कोर भी हो तो फिर भी मैं मैच 50-50 मानता हूँ। हालांकि 9 रन प्रति ओवर बनाते रहना, पर धीरे धीरे अब T20 का अंदाज़ा हर किसी को हो चला है। बिना ज़्यादा गेंदें वेस्ट किए बल्लेबाज आप देखते हैं कि आते ही रन बनाने शुरू कर देते हैं। तो अब मुझे लगता है कि सुदीप का यहाँ से रोल है कि बाकी बची हुई जो 22 गेंदें हैं उनको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। ये फैंस जहां से देख रहे हैं थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि जरूर काफी एफर्ट लेके टॉप फ्लोर या रूफ तक पहुंचे होंगे, और पहुंचते ही देखा होगा कि राजीव आउट हो गए, तो थोड़े से मायूस जरूर होंगे, क्योंकि ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज के अब तक के सबसे सनसनीखेज पारी खेलने वाले राजीव वापस लौट चुके हैं पवेलियन। 146 पे 4,
और यहां से सिर्फ 22 गेंदें बाकी। एक गेंद फिर से करनी पड़ेगी और इस पे अधिकतर 5 रन या 4 रन मिलेंगे, यानी 5 रन कुल मिला के 150 पूरे हो जाएंगे कर्नाटका बुलडोजर्स के। खराब गेंद, फॉलो अप डिलीवरी इतनी बाहर, और वो विकेट कीपर अखिल जो कप्तान है पहले गेंदबाजी करी, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, पर बेचारे के पास कोई मौका नहीं था। ये इनकंसिस्टेंसी जो है गेंदबाजी में, इसे थोड़ा सा सुधारना होगा, कंट्रोल में रखना होगा, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और ज़्यादा विकेट के लिए जाए। अपने आप विकेट मिलेगा। आप बॉल जहाँ रख रहे हैं स्टंप लाइन पे वहीं रखें, ये बेहतर लाइन। देखिए विकेट टू विकेट। ओह, अब फिर से रनर आ चुका है। Definitely some very pretty pictures coming to you from the Lal Bahadur Shastri Stadium. इस गेंद के बाद सिर्फ 20 गेंदें बची रहेंगी। मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, बड़े शॉट्स यहां पे लगाने ही पड़ेंगे और उस लिहाज से जैसा कि हम कहे जा रहे हैं, इस ओवर में राजीव का आउट होना बहुत बड़ा झटका। हल्की सी इन ड्रिफ्ट मिल रही है आदर्श को, इसी चक्कर में मुझे लगता है कि प्ले डाउन भी हो गए। बैट के बीच में लगने की वजह के अलावा कोने से लगी गेंद। बढ़िया स्लो वन, नया बल्लेबाज आया है तो उसको इतना आसान नहीं रहेगा। एकदम से 2-4 गेंदें लगती हैं और ये 2-4 गेंदें ही इस स्टेज पे नुकसान पैदा कर सकती हैं। आप चाहते हैं कि इस स्टेज पे आपको 12, 13, 14, 15 रन बने प्रति ओवर, पर जैसे विकेट चले जाता है आपकी 3 गेंदें बर्बाद हो जाती हैं। आपको याद दिला दे 100 Hearts Initiative CCL5 will sponsor 100 heart surgeries of underprivileged children. यहाँ पे गेंद फिर से थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन आसानी से 1 रन तो ले ही लेंगे, दूसरा भी ले सकते हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आई है और 3 रन लेने का पूरा मौका रहेगा, यानी 17वें ओवर के बाद 157 पे 4। After 17 overs, Karnataka Bulldozers 157 for 4.